हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और बताइए क्या हाल चाल है। अमीर साहब बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का समय है, तकरीबन 4:30 का समय होगा ये वाला, क्योंकि आज सभी ने नवमी और अष्टमी एक साथ ही मनानी थी। बस मैं भी आज जल्दी उठ गई और मैंने भी उसकी तैयारी करनी थी। आप लोग भी जल्दी उठे होंगे, क्योंकि जिन्होंने कंजकें पूजनी है वो भी आज जल्दी ही उठे होंगे। सब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक उठ ही जाते हैं, क्योंकि कंजकें पूजने का समय सुबह ही होता है। दोपहर को तो कंजकें पूजी नहीं जाती है। बस सभी इसी काम में लगे हो, अगर मैं भी इसी काम में लगी हूँ। वहाँ बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर ली है, झाड़ू मैंने निकाल लिया था। बस अब मैं पोछा लगाने शुरू कर दी और मैंने सोचा साथ के साथ मैं अपना व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों से भी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब हम लोग अपनी फैमिली से बातें करते हैं और मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि साथ के साथ वो लोग शुरू करते और आपसे बातें कर लेती। देखिए मेरी खिचड़ी कितनी बढ़िया हुई है, माता रानी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए हैं। बस यहाँ पे मैं फटाफट अपना पोछा लगा रही हूँ। बाकी ये है कि बाकी काम कोई नहीं, बस कपड़ों का काम है। वो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको फुली ऑटोमेटिक में डाल दूँगी, कपड़े सारे इकट्ठे करके। बस देखिए बाहर कितना अंधेरा है, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, डर भी लग रहा था। गेट खुला था और मुझे डर भी लग रहा था, पर ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं। ये भी मेरे साथ ही उठ गए थे, क्योंकि इन्होंने भी पता था कि इसने अकेले काम करना, और कोई ना कोई मेरी साथ के साथ ये हेल्प कर ही देती है थोड़ी बहुत, जितना इनसे होता है। बस यहाँ बस ये भी नहाने के लिए चले गए थे और मैंने सोचा बस मैं पोछा लगा लूँ। और एक्टिवा हम लोगों ने बाहर खड़ी कर दी, क्योंकि फिर जब एक्टिवा यहाँ खड़ी होती है फिर पोछा अच्छे से लगता नहीं है। बस मैं जल्दी जल्दी अपना पोछा निपटा लिया है बस मैंने। और थोड़ा बहुता पानी यहाँ तो मैंने सोचा इसको वाइपर से बाहर निकाल दूँ, क्योंकि बाहर की सीढ़ी तो मुझे धोनी होती है, रोज़ के रोज़ ही धोती हूँ। बस ध्यान तो मेरा बाहर भी है, बाहर भी था मेरा, कि कोई चोर चोर हमारी एक्टिवा ना ले जाए, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह शाम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, खास करके जब ऐसी कॉलोनी में हम लोग रहते हैं जहाँ कम ही लोग बाहर निकलते हैं। सभी अपने अपने घरों के, सुबह तो वैसे भी सभी अपने घरों में होते हैं। इसलिए बस ये भी नहा के अब नारियल फोड़ने लगे हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी है कि नारियल फोड़ना इनकी ड्यूटी होती है। मैं कभी नहीं नारियल फोड़ती, हमेशा यही कर गिरी निकालते। बस ये गिरी निकालने लग गए और मैं नहाने के लिए चली गई थी। मैंने सोचा चलो मैं नहा लेती, तब तक ये गिरी निकाल लेंगे और फिर हम दो लोग किचन में अपना काम शुरू कर लेंगे। वैसे इन्होंने नहा के चने उबाल के रख दिए और आलू भी उबाल के रख दिए थे। बस इतना काम भी काफ़ी मेरा निपट गया, क्योंकि चने को फिर भी समय तो लग ही जाता है। बस हम लोग अब किचन में थे दोनों, बस छोटा मोटा मेरे साथ कुछ ना कुछ ये हेल्प कराते जा रहे थे। बस मैंने यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि हम लोग को कोई ना कोई सब्ज़ी पूड़ी के साथ चाहिए। हम लोग ऐसे पूड़ी नहीं खा सकते, क्योंकि ऐसे हमसे खाई ही नहीं जाती है, इनको तो सब्ज़ी चाहिए। मैंने सोचा कि गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन गोभी अभी बढ़िया आ नहीं रही, बस ऐसी येलो येलो गोभी आ रही है, वो हमें पसंद नहीं थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन और आलू खा लेते, कोई बात नहीं 9 दिन तो हो गए हमें खाते हुए, एक दिन और से कोई बात नहीं। बस मैंने यहाँ पे लंबा लंबा अदरक और 3-4 लंबी लंबी हरी मिर्ची और 2 टमाटर मैंने काट के डाल दिए हैं। बस मैं यही डालूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो अभी हम नहीं यूज़ करेंगे, उसको तो हम लोग शाम को ही यूज़ करेंगे जब हम खिचड़ी परवा के आ जाएंगे। बस यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन गया और मैंने आलू को हाथों से ही फोड़ लिया और अच्छे से ये आलू मिक्स कर रहे थे। बस मैं तो आलू डाल दी और ये मिक्स कर रहे थे। बस ये मेरी हेल्प इतनी कर रहे थे कि आलू को बस मिक्स कर रहे थे। बस साथ के मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। बस मुझे ये था कि ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी मैं बनाऊँ, ज़्यादा पतली सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, फिर भी जब हम लोगों ने खाया नमक तब भी कम था, पता नहीं क्या बात है नमक को। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी 5 मिनट में बन के रेडी होगी। साथ के साथ मैंने चने उबाल के रखे थे उसको भी मैं बना लूँगी। बस मैंने तेल डाला और जीरा डाल दिया है। बस मैंने हल्दी नमक मिर्च मैंने उसको पहले ही एक कटोरी में पानी लेके उसमें मिक्स करके रखा था, कि जब मैं ये डालूँ तो ये जल ना जाए। अगर हल्दी जल जाए तो फिर टेस्ट नहीं आता है। बस मैंने इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही डाल के रख लेती हूँ। बस मैं इसको डाल के और डाल दूँगी। जब ये डालते ना इसकी छींटें बहुत बाहर आती है, सारा गैस ख़राब हो जाता है, पर चलो कोई बात नहीं, गैस तो बाद में साफ़ हो जाएगा। पर ये कि अगर चने की सब्ज़ी ख़राब हो जाए तो वो तो नहीं अच्छी लगेगी। गैस की तो कोई बात नहीं है, जब वैसे भी हम लोगों ने माता रानी को भोग लगाना, फिर वो अच्छा ही होना चाहिए। बस यहाँ पे मैंने जो चने उबाल के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी।
चने तो काफ़ी ज़्यादा मैंने उबाल के रखा, फिर मैं थोड़े से रख लिए। मैंने सोचा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कर लूँगी, नहीं तो इसकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। बस मैंने अपने हिसाब से चने सारे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये भी 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा समय इनको नहीं लगता। बस इसके बाद मैं प्रसाद बना लूँगी और आटा गूँध के रख लूँगी। आटा ये है कि आटा लगा के मैं रख लूँगी, साथ के साथ मैं प्रसाद बना लूँगी जब तक मेरा प्रसाद बनेगा और मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। बस इतना समय तो खैर नहीं लगता है खाना बनाने, बस इतना ही होता है कि खाना बना ले जल्दी से, क्योंकि इनको भी शॉप पे जाना था। मुझे ये था कि इनके जाने से पहले सारा काम मेरा निपट जाए, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने खेतरी लेके भी विसर्जन के लिए हमें लोगों को जाना था। हाँ, थोड़ी देर ये दुकान तो खोल लेंगे कम से कम, मैंने तो यही सोचा था। बस यहाँ पे मैंने घी मैंने डाल दिया और सूजी मैंने अपने हिसाब से डाली है। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बेसन डाल लूँगी, थोड़ा सा मैं आटा डाल लूँगी। ये है कि अच्छे से मैं फिर ना प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस मैंने थोड़ा सा बेसन डाल लिया और थोड़ा सा मैं आटा डाल लूँगी, क्योंकि इन तीनों का मिक्स करके, हाँ अगर हम आटा ना भी डालें और सूजी और बेसन का भी बनाए फिर भी अच्छा बनता है। गैस मैंने जब घी ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने गैस बंद कर दिया, तो मुझे ये था कि जल ना जाए। बस अब मैं इसको अच्छे से सिम गैस पे अच्छे से भून लूँगी। जब तक इसकी खुशबू न आ जाए तब तक मैं इसको भूनूँगी, क्योंकि जब इसकी खुशबू आ जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रसाद तैयार हो गया है। बस मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ और साथ ही मैंने पानी उबलने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि मुझे तो गर्म पानी ही आज डालना था। पहले तो सोचा चलो मैं दूध डाल ली, फिर मैंने सोचा नहीं पानी ही डाल लेती हूँ। दूध डाल दो तो फिर ये वाइट वाइट बनता, वो भी ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ा कच्चा कच्चा रह गया, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं पानी ही डाल, आज मैं दूध नहीं। हाँ, अगर हम खुद लोगों ने खाना तो फिर तो मैं दूध डाल लेती, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने दूध डाला। हाँ, अगर हम किसी को तो वो सोचते हैं कि शायद इसको कच्चा रख दिया, बस यही सोचा था मैंने, और ऐसी कोई बात नहीं थी। बस इसको मैं अच्छे से भून, उस दूसरी तरफ मेरा पानी भी अच्छे से उबला और प्रसाद मेरा जल्दी ही बन के रेडी हो जाए। बाकी मैंने काजू बादाम इन्होंने मेरे काट के रख दिए थे, गिरी जो हमने निकाली वो भी हमने लोगों ने कद्दूकस करके और थोड़ी लंबी लंबी काट के हमने रख ली है। बस प्रसाद को ही ज़्यादा समय लगता है, इसको तो चलो आधा घंटा लग ही जाता, चलो कोई बात नहीं, इतने में मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। बस सभी, मुझे इतना पता कि सभी इस समय जिन जिन लोगों ने कंजके घर पूजनी है वो सभी इसी काम में लगे होंगे। बस यहाँ पे मेरा प्रसाद भी बस रेडी होने लगा है। बस इसके बाद मैंने उसको उतार के आटे को दोबारा एक बार अच्छे से सेट करके और मैं पूड़ी निकालूंगा। अभी समय कुछ नहीं हुआ, अभी बस इतना कि 6:30 का समय था, ज़्यादा समय कुछ नहीं हुआ। मुझे ये था कि 7:30 बजे तक मैं कंजके बैठा ही लूँगी, बस ये है मेरे, क्योंकि फिर भी आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है और पूड़ी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे निकालनी थी। बस हम दोनों फिर लग के दोनों पूड़ी निकाल दिए। देखो मैंने काजू बादाम सब कुछ मैंने पहले डाल दिया और मैंने जो कद्दूकस किया वो मैंने प्रसाद पे डाल दिया। देखो प्रसाद कितना अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे हम दोनों लोग पूड़ी निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं बेलती जाऊंगी और ये निकालते जाऊँ, क्योंकि अकेले का ये काम नहीं, ये 2 आदमियों का काम ही होता है और मेरे साथ यही हेल्प करा सकते और तो मेरी कोई हेल्प करा नहीं सकता। बस ये साथ के साथ पूड़ी निकालते जा रहे और मैं साथ साथ बेल के रखती जा रही और जल्दी हो जाएगा। फिर भी हमें कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही गया पूड़ी निकालते निकालते। हमें काफ़ी ज़्यादा निकालनी होती है, क्योंकि हमें ये होता है कि कोई ऐसे खाली ना चला जाए। हाँ, अगर बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, वो भी हम लोग गौशाला बेच देंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं हमें। ये था कि खाना कम नहीं होना चाहिए, खाना हमेशा बढ़ना चाहिए। खाना कम हो तो वो तो अच्छा नहीं लगता है, कोई कंजक ऐसी चले जाए हमारे घर से, वो भी नहीं अच्छा लगता। कोई बात नहीं, हमें ये था कि कोई बात नहीं, जितना आटा मैंने गूँध के रखा मैं सारा ही बना लूँगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब लगी है तो तेल भी गर्म, सब कुछ ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं ऐसी। बस हम जल्दी जल्दी दोनों ये काम कर रहे थे और मन में ये भी था कि चलो हमारे नवरात्रे बहुत अच्छे से बीत गए, क्योंकि ये था, हाँ इनको तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो गया, थोड़ी तबीयत ख़राब गई, पर मैं तो बिल्कुल ठीक रही। हाँ, इन्होंने दवाई तो खैर नहीं साथ में ली, ये था कि व्रत में दवाई लेना भी हमारा मन नहीं करता। मैंने सोचा चलो ना होगा तो आज दोपहर के बाद हम इनकी दवाई लेने के लिए मुगे चले जाएंगे। हाँ, ये था मेरे मन में, क्योंकि यहाँ दवाई लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इनको यहाँ से दवाई अगर हम ले भी लेंगे तो इनको आराम नहीं मिलेगा। हाँ, इनको हमेशा उनसे ही आराम लगता है, हॉस्पिटल से ही, वहाँ से ही, मोगे से ही।
आप लोग जानते हो कि आस्था हॉस्पिटल से ये दवाई लेते हैं और मैं भी वहाँ से ही लेती हूँ। हम दोनों लोगों को वहाँ से ही दवाई लगती है, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम हो हम वहीं जाते। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम लोग यहाँ से दवाई ले लेते, वैसे हम लोग यहाँ से कम ही दवाई लेते हैं। बस यहाँ पे हमारी जल्दी जल्दी पूड़ी भी हमारी निकल जाएगी बस, और ज़्यादा समय कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी सारा काम रेडी। हाँ, जब जब कंजके बिठाएंगे तब हम लोग जोत भी लगा लेंगे। अभी मैंने जोत नहीं लगाई है, जोत हम तभी लगाएंगे क्योंकि जब हम कंजके बिठा लेंगे, उनके पाँव वगैरह धो के उसके बाद उनको टीका वगैरह करेंगे और उसके बाद ही हम लोग जोत लगाएंगे। बस यहाँ पे हमारी पूड़ी बनती जा रही, फूली फूली पूड़ी बन रही थी। हाँ, पहले थोड़ी सी पूड़ी हमारी अच्छी नहीं बनी, पता क्या है, मैंने पूड़ी थोड़ी पतली बेली थी, पर बाद में हम लोगों ने पूड़ी बहुत ठीक बेली थी और फिर फूली फूली पूड़ी बन रही थी, क्योंकि पूड़ी हमेशा फूली फूली अच्छी लगती है हम लोगों को। बस यहाँ पे देखो हम कितनी कितनी सारी निकालते जा रहे हो, साथ के साथ ये भी ये निकालते जा रहे। बस कंजके भी बस हमारी आ ही गई थी, जब हम पूड़ी निकाल रहे थे कंजके भी आके थोड़ी बहुत ही बैठ ही गई थी। हम लोगों ने उनको बिठा लिया, हमने सोचा चलो जब तक बाकी भी आ जाएंगी और तब तक हमारी पूड़ी भी निकल जाएगी, क्योंकि कंजके भी इकट्ठे करना समय तो लगता ही है। पर हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है कंजके हम लोगों को मिल ही जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ छोटी छोटी कंजके काफ़ी ज़्यादा हैं, हमें ये बहुत फ़ायदा है कि कंजके हमें आसानी से मिल जाती है, बस यही होता है। हाँ, अगर कंजके ढूंढनी पड़े तो वो तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो। पर हम यहाँ में ये है कि हम रात को ही कंजकों को बोल देते हैं कि हमारे यहाँ सुबह आना है, तो वैसे ही वो आ ही जाती है कंजके, तो वो आ ही जाती है हमारे यहाँ पे कंजके काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब हमारे यहाँ कंजके आए। ऐसा लगता है कि जैसे माता का रूप ही हमारे घर आ गया है, क्योंकि रूप तो चलो उनमें ही होता है, कंजकों का रूप तो उनमें ही होता है। माता को तो हम इसीलिए पूजते हैं क्योंकि छोटी कंजकों में माता का रूप होता है। बाकी देखो हर किसी को अपनी सोच है, बाकी तो कंजकें सबको अच्छी लगती हैं। बस यहाँ पे हमारी पूरी गर्मा गर्म बनती जा रही और साथ साथ में आप उनसे भी बातें कर रही थी, हम लोग बातें ही कर रहे थे आपस में, बस ऐसे ही कि चलो हमारे नवरात्रे बहुत अच्छे से बीत गए हैं। क्योंकि नवरात्रे भी रखना बहुत कठिन ही होता है, क्योंकि 10 दिन हम लोगों ने कोई खाना कोई कुछ नहीं, बस वही जो हमने व्रत वाला खाया था आज तो चलो हम लोग खा ही लेंगे, क्योंकि ये था कि चलो कोई बात नहीं, नवरात्रे 10वें दिन तो हम लोग खाना खा ही लेंगे, बस यही सोच के नवरात्रे हमारे निकल जाते हैं। हाँ, मैंने 2-3 बार तो नवरात्रे नहीं रखे हैं, पर इस बार हमने सोचा दोनों ने कि हम लोग नवरात्रे जरूर रखेंगे। बस मन था कि इस बार हम रखेंगे ही रखेंगे, पता नहीं कौन सी गलती जो हमसे माता रूठी हुई, हम लोग यही सोचते रहते, क्योंकि देखो जहाँ सुख है वहाँ दुख भी जरूर होता है, और कोई ना कोई घर में परेशानी तो चलती ही रहती है। बस यही मैंने सोचा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है जो मैंने 2 बार नवरात्रे नहीं रखे और इतना हम लोग कष्ट पा रहे हैं। बस ये मैं आप लोगों को सीधा अब शाम को मिल रही, क्योंकि मैंने उसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। बस मैंने आप लोगों को शाम को मिल रही, जब मैंने चाय चढ़ाई अपने लिए और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि छोले खाने का मन नहीं था। मैंने सोचा चलो आज मैं दाल बना लेती हूँ, और सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी थी पहले। फिर हम खेतरी विसर्जन करके उसके बाद हम लोग मोगे इनकी दवाई के लिए चले गए, तो वहाँ भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। पता मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि हॉस्पिटल जाके हम लोग ऐसा करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस यहाँ मैं गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। आज हम लोगों ने कंजक पूज ली है। बस मैंने थोड़ा सा व्लॉग सुबह शूट किया था और थोड़ा सा मैं शाम को, फिर हम लोग कुछ खेतरी लेके उसको विसर्जन के लिए मैं चली गई थी, वहाँ मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बस मुझे वैसे ही पानी देख के तो वैसे ही मुझे डर लगता है, मैंने वहाँ कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। बस उसके बाद इनकी दवाई, अपने हस्बैंड की दवाई लेने के लिए हम लोग मोगे चले, क्योंकि इनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी। बस जब रोज़ रोज़ हम लोग तला चीज़ खाते हैं ना, उसके साथ इनकी इन्फेक्शन जैसी हो गई थी, और हम लोग आज मोगे इनके लिए दवाई लेने के लिए चले गए। बस मैंने वहाँ भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बस मैंने सोचा चलो हॉस्पिटल का क्या व्लॉग शूट करना है। बस मैं वहाँ से हम लोग 4 बजे के करीब आए हैं। बस अब मैंने आके थोड़ी देर रेस्ट की है और पिछले व्लॉग के एडिटिंग वगैरह करके मैंने रख दी है। मैंने सोचा व्लॉग भी आज मैं डालूँ, क्योंकि कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। बस ऐसे ही
मेरा बस वैसे ही था मन। आज मैंने बस अब मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर। एक तरफ मैंने अपने लिए कड़क सी चाय बनाई है, क्योंकि सुबह की मैंने कोई चाय नहीं आज भी है, क्योंकि खेत जब कंजे को पूजते ऐसे ही रहते हैं। बाद में हम लोग खाते पीते हैं। बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा प्रसाद ही खाया, खाना कुछ नहीं खाया, प्रसाद ही खाया थोड़ा सा। बाद जो हमने लोगों ने पूड़ी हलवा वगैरह बनाया था, बस एक आधी पूड़ी वो ही मैंने खाई, और वो भी इन्होंने खाई, क्योंकि मन नहीं कर रहा था बना बना के, मन नहीं तली चीज़ खाने का। आज बिल्कुल मन नहीं था मेरा भी और इनका भी। तबीयत दोनों की ऐसी, इनकी ज़्यादा, मेरी तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत ही ठीक चल ही रही है मेरी तबीयत। बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके अब मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा चलो आज मैं दाल बनाती हूँ। 10 दिन हो गए हम लोगों ने कुछ दाल वगैरह नहीं खाई। इनको तो रोज़ दाल चाहिए ही चाहिए। मैंने सोचा चल, वैसे तो चने भी पड़े थे मेरे जो मैंने सुबह बनाए थे, वो चलो सोचा कल बना लेंगे। आज मैंने सोचा दाल बनाई और साथ मैंने अपने लिए एक अदरक वाली कड़क सी चाय बनाने के लिए रख दी है। बस मैं चाय पीती और आप लोगों से बातें करती हूँ। बस मैं अपनी चाय देख लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है जी। बस मैंने दाल उबाल के रख ली थी और मैं शाम को अब तड़का लगा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका, ज्योति में लगाई, बस अब मैं यहाँ पे दाल को तड़का लगा दिया है, क्योंकि आज तो दाल तड़के वाली ही खानी थी और बनी भी काफ़ी देर बाद थी दाल। तो बस आज दाल का ही मन थी। चने तो मैंने जो पड़े तो ऐसे ही रख दी। मैं सोचा कि चलो इसको कल या परसों फिर किसी दिन बना लूँगी। दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि जब पड़ी पड़ी भी थोड़ी गाढ़ी हो ही जाएगी। और साथ हम लोगों ने चावल ही खाने थे। चावल में दाल वैसे भी हमें थोड़ी पतली ही चाहिए होती है। बस मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और थोड़ा 2-4 इसको उबाले दिला के फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। बस मैं आपको दिखा रही कि दाल देखो अभी पतली है। बस साथ के साथ मैंने चावल भी भिगो के रख दिए। मुझे ये था कि चावल की आधा घंटा भिगो के रखूँगी और फिर ये अच्छे से मैं बना लूँगी। हाँ, टाइम तो अभी ज़्यादा नहीं, वैसे ही अंधेरा हो ही जाता है। बस ये भी दुकान से आने वाले ही हैं। बस यहाँ पे मैं चावल को अच्छे से धो लूँगी और मैं इसको भिगो के रख दूँगी कम से कम आधा पौना घंटा। उसके बाद ही मैं इसको बनाऊँ, फिर बहुत अच्छे चावल बनते, खिले खिले बनते। अगर वैसे के वैसे ही बना दे जब हम भिगोते, फिर चावल अच्छे नहीं बनते, वे चिपके चिपके रह जाते हैं। बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दाल दिखा रही थी कि दाल देखो पहले कैसी थी, अब दाल कितनी अच्छी बन गई है। मेरी दाल बहुत बढ़िया बनी थी, क्योंकि ज़्यादा दिनों के बाद दाल खाओ फिर वो अच्छी ही लगती है। 10 दिनों के बाद कम से कम हम लोग खा रहे थे, दाल अच्छी लग रही थी। बस मैंने आप लोगों को दाल दिखा दी और ये भी अब आ गए थे। बस मैं यहाँ पे मुझे इनके ना एक्टिवा की लाइट का पता चल जाता है और मैंने बस यहाँ पे गेट खोल दिया और बाहर देखो कितना अंधेरा हो चुका। टाइम तो कुछ नहीं, टाइम तो बस 6:45 हुए थे और ये भी आ चुके हैं। बस अब मैं चावल भी बना लूँगी, थोड़ी देर तक चावल बना लूँगी, क्योंकि अभी तक टाइम 6:45 के 7:15 7:30 के करीब मैं बना लूँगी। बस ये आगे, ये तो आके चलो चाय वगैरह कुछ नहीं पीते। इनको होता है कि बस हाथ मुंह धो के नहा के हम लोग खाना ही खाएंगे सीधा। अगर चाय पी लो तो खाने में फिर गायब वो ज़्यादा पड़ जाता है, फिर वो जल्दी पचता भी नहीं। बस यहाँ पे मैंने सिंपल से ज़ीरे वाले चावल बना लिए, क्योंकि मैंने इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है। बस मैंने ऐसे ही सिंपल ही ज़ीरे का तड़का लगा के और नमक, थोड़ा सा नमक डाल के मैं चावल बना लूँगी, क्योंकि चावल दाल के साथ ऐसे ही पसंद है हम लोगों को। ज़्यादा तो हमें ये नहीं कि इसमें कुछ डाला जाए। बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। देखो मैंने बर्तन भी धो लिए और किचन मेरा ये एन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। रात को किचन ऐसा ही मुझे अच्छा लगा, ये नहीं कि बर्तन पड़े हों, मुझे वो किचन में बिल्कुल ही अच्छा लगता है। बस ये रात की दवाई खा रहे, जो हम लोग आज मोगे से दवाई लेके आए थे, ये दवाई वो खा रहे, क्योंकि इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बस इनको सांस की प्रॉब्लम आ रही थी और ये दवाई ले रहे थे। मैं वैसे ही मजाक में ये वीडियो बना रही थी। बस उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों ने फ़ोन वगैरह देखा और फिर अब हम लोग रात को जो हम लोग दूध पीना उसकी तैयारी में मैं आ गई थी। मैंने सोचा चलो साथ के अब मैं दूध भी गर्म कर ली और बर्तन भी मैं अपनी अपनी जगह मैं सेट कर देती हूँ। बस दूध से अभी मलाई भी उतारने वाली थी। जब मुझे मलाई उतारने, ये भी मुझे बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि अब 2 पतीले उठाकर फ्रिज से लाने पड़ते हैं। बस मैं यहाँ पे मलाई उतार लूँगी और मलाई का ये है ना, घी भी तो बनाना होता है। बस ये तो है ही, फिर सोचते हैं जल्दी जल्दी मलाई का पतीला भर जाए और जल्दी से इसका घी बन जाए। ये भी मन में एक गल होती है, पर बात तो यही आ जाती है ना, मलाई उतारना भी एक बहुत कठिन काम लगता है मुझे तो। बस यहाँ पे मैंने मलाई उतार ली है और अच्छे से जो भगोने के आसपास लगी उसको भी मैं अच्छे से उतार के और दूध में मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर हाँ इसको ना उतारो तो जब हम लोग इसमें चाय बनाते हैं उससे स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो जल जाती है। बस मैं बाकी दोनों पतीले अब
फ्रिज में वापस रख दूंगी और दूध गर्म कर लूँगी। क्योंकि रात को ये था कि थोड़ा थोड़ा दूध भी, थकावट भी काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि सुबह से 4 बजे से उठे थे, काम काफ़ी ज़्यादा था आज। और बीच में हमें मोगे भी जाना पड़ा और हम लोगों को खेतरी के लिए नहर पे भी जाना पड़ा, उसके लिए भी हम लोग थक चुके थे। बस ये था कि अब थोड़ा सा दूध पी के और गर्मा गर्म फिर हम लोग रेस्ट कर लेंगे। बस इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करो। बाय।